पूरे YouTube पर ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल छोड़ करके। और ना ही किसी भी एजुकेटर या फिर टीचर ने ये कक्षा 12 काठ्य शिल्प का पेपर करवाया है, क्योंकि जब हमने सर्च करके देखा तो पता चला कि इस पेपर के नाम से तो कोई भी वीडियो नहीं है YouTube पर। तो आखिर आपकी दीदी पीछे कैसे रह सकती है? चलिए करवाते हैं ना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ बिल्कुल एकदम वायरल मॉडल पेपर कक्षा 12 काठ्य शिल्प का। तो अगर आप भी विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के और आप पढ़ते हैं काठ्य शिल्प विषय को, तो 2026 में सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2025 और 26 में पढ़ने वाले कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिनको कि पढ़ना है काठ्य शिल्प विषय। तो विषय कोड है 145, संकेतांक है 342 और पेपर पूरा होगा आपका 70 अंकों का। जैसे कि सारे पेपर में समय 3 घंटे 15 मिनट के रहते हैं, वैसे ही इसमें भी आपके 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पेपर शुरू करने से पहले हमें कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला निर्देश पहला है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा है कि प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही लिखना है। और तीसरा है कि कॉटेज पेपर के दोनों पृष्ठों का प्रयोग करना आपको। तो चौथा निर्देश है, इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 23 और 24 के उत्तर कॉटेज पेपर पर दीजिए। इसके बाद चौथा निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित जो अंक हैं उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो भी प्रश्न है वो जितने नंबर का होगा सामने उसके अंक दिए रहेंगे। तो शुरुआत होगी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हमें नोट पॉइंट दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर है और सही उत्तर को छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आप सभी को। तो पहला प्रश्न क्या है कि कॉर्क रबर किस वस्तु का बना हुआ होता है? पीतल का, रबर का, लकड़ी का या लोहे का? दूसरा प्रश्न कि लकड़ी किस पदार्थ से चिपकाई जाती है? फेविकोल से, गोंद से, चपड़े से या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और यदि नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करेंगे कि दीदी आप हमें इस पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो आपकी दीदी सॉल्यूशन लेकर के आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। प्रश्न संख्या तीसरा है कि रूढ़ सममापीय प्रक्षेप चित्र में दाएं बाएं तथा ऊपर की ओर कितने अंश पे रेखाएं खींची जाती हैं? 45 45 90 अंश पे, 30 30 90 अंश पे, 30 60 90 अंश पे या फिर 30 45 90 अंश पे। वृत्त बताइए कौन से यंत्र से खींचा जाता है? प्रकार से, सेटस स्क्वायर से, टी स्क्वायर से या फिर इनमें से कोई नहीं? और पांचवा प्रश्न है कि यंत्रों की धार की सफाई किस यंत्र पर की जाती है? बताइए यंत्रों के धार की सफाई कौन से यंत्र पे की जाती है? कार्बोरंडम पत्थर पे, तेल की सिल्ली पे, एमरी पहिया पे या फिर पत्थर के पहिया पे? बहुविकल्पी वाले ये सारे प्रश्न थे। अब शुरुआत होगी हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो कि 2-2 अंकों के रहेंगे। छठवां प्रश्न क्या है? स्क्रैपर का कार्य बताइए। सातवां प्रश्न महुआ की लकड़ी कौन से रंग की होती है? आठवां प्रश्न किन्हीं 2 किलो के नाम लिखिए। नौवां प्रश्न किनारे मिलाने वाले किन्हीं 2 जोड़ों के नाम लिखिए। 10वां प्रश्न रेगमॉल की नाप लिखिए। और 11वां टी ट्रे की मानक माप लिखिए। 12वां किल्न किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मुक्त हर्ष रेखा चित्र में प्रयोग होने वाले किन्हीं 2 यंत्रों के नाम बताइए। मोम कहाँ पर किया जाता है? और हवा द्वारा लकड़ी सुखाने से 2 लाभ बताइए। देखिए पेपर कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन बस इतना बात इसमें आ जाता है कि आप इसे सॉल्व करिए। नहीं आएगा तो कमेंट करिए, हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे।
इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4-4 अंकों के लिए होंगे। इसमें प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, डॉवेल प्लेट का संक्षेप में वर्णन करिए। मोल्डिंग मशीन का कार्य संक्षेप में लिखिए। जामुन की लकड़ी का संक्षेप में वर्णन करना है। पानी द्वारा लकड़ी सुखाने की विधि का संक्षेप में वर्णन करिए। किन्हीं 2 तालों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक का संक्षेप में वर्णन करिए। अच्छे परिरक्षी के 4 गुणों को लिखिए। तो देखिए छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा पेपर हम सभी देख लेंगे। अब इसके बाद स्टार्टिंग है हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखो जो कि 7 अंकों के लिए रहेगा। प्रश्न संख्या 22। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से किसी एक को करना रहेगा। स्लीपर की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और मोटाई 50 सेंटीमीटर है। तो स्लीपर का घनफल ज्ञात कीजिए और रुपए 1500 प्रति घन मीटर की दर से उसका मूल्य निकालिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 अंकों के लिए, फिर मूल्य निकालेंगे तो 3 अंकों के लिए, मिला करके पूरा 7 अंक आपके हो जाएंगे। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता होगा तो अथवा के रूप में आप दूसरा भी कर सकते हैं। अथवा के रूप में देखिए दूसरा क्या है कि एक प्लाई बोर्ड की लंबाई 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो प्लाई बोर्ड का वर्गफल ज्ञात करिए और रुपए 250 प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका मूल्य निकालिए। 23वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का रूढ़ सममापीय प्रक्षेप का चित्र बनाइए। माप एवं माध्यम निर्धारित करके लिखिए। क है गुलदस्ता स्तंभ, ख है क्रॉफोर्ड लैप्ड डोर, ग है पिन बोर्ड। इसके बाद अथवा के रूप में आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का मुक्त हस्त रेखा चित्र बनाइए तथा पेंसिल से दे करके रचना स्पष्ट कीजिए। माइटर सा, सुरक्षित, इमलिया कुंडा और गुनिया। तो 23 वाले में ये 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 24 शुरू होगा। अंग्रेजी के बड़े छापों वाले अक्षरों में हैंडल शब्द को 0.4 सेंटीमीटर वर्गाकार विधि से लिखिए। तो यदि आप ये वाला नहीं कर पाएंगे तो अथवा के रूप में ये कर सकते हैं। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए। मूसलाधार बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। या फिर अथवा के रूप में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करिए। पुरानी पॉलिश छुड़ाना, पेंट के ऊपर पॉलिश, वर्निश और पेंट से क्या लाभ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा काठ्य शिल्प का वायरल पेपर। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से पूरा पेपर समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप अगर इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर से बता दे रही हूँ, कमेंट करिए। एग्जाम से पहले पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगी। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये पूरा वायरल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिए आपके 2026 बोर्ड के पेपर में ऐसा ही पेपर बिल्कुल आएगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस आप सभी को इस चैनल पर मिलती रहती हैं।